नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के टॉप 3 राज्यों की जो कर्ज के तले डूब रहे हैं। जो पहले कभी धनी राज्यों में शुमार हुआ करते थे, आज कर्ज के तले दबे हुए हैं। टॉप 3 राज्यों में पहले नंबर पे आता है पंजाब, जहां हाल ही में भगवंत सिंह मान की सरकार बनी है। दूसरे नंबर पे आता है राजस्थान, जहां कांग्रेस की सरकार है। तो वहीं तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, जहां ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, पंजाब की पॉपुलेशन है 3 करोड़ और राज्य पे कर्जे भी हैं 3 लाख करोड़ रुपए की, यानी कि हर व्यक्ति के ऊपर 1 लाख रुपए का कर्ज है। और राज्य की बेरोजगारी दर भी है 25%। इन सब चीजों के बावजूद राज्य के नए सीएम भगवंत सिंह मान ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर रखा है। यदि इस तरह से अपने वादे के मुताबिक सही खड़े उतरते हैं तो राज्य के ऊपर 5500 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होगा। और यदि सरकार अपने चुनावी वादों के मुताबिक राज्य की हर महिला को 1-1 हजार रुपया देना शुरू कर देती है तो राज्य के ऊपर 12,000 करोड़ रुपए का और नुकसान होगा और राज्य के ऊपर कर्जा और बढ़ेगा। राज्य के प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 28 राज्यों में पंजाब का नंबर 19वें स्थान पे आता है। दोस्तों, आखिर इतनी कर्ज बढ़ने की वजह क्या रही होगी पंजाब सरकार के पीछे, आइए जानते हैं। राज्य सरकार सालाना सब्सिडी और मुफ्त की सेवाओं पर 17,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। दोस्तों, पंजाब में काम कर रहे रंजीत घुमन अर्थशास्त्री है एक बहुत बड़े। उन्होंने कहा कि जनता को सब्सिडी और फ्री में देने वाली चीजें असल में विकास का नहीं, ये विनाश का रास्ता है और राज्य सरकार इसके लिए काफी नुकसान उठाती है। हाल ही में सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारें ने हम पे 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा थोप दिया है, हम इसकी जांच करवाएंगे। खैर, जांच हो या ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरह से चुनावी वादों के साथ भगवंत सिंह मान सत्ता में आए हैं, यदि अपने चुनावी वादों पर खरी उतरते हैं तो इसका भारी नुकसान और बढ़ेगा और कर्ज में इजाफा होगा। खैर, नियम तो ये कहती है कि अपनी कमाई का 45% हिस्सा खर्च करे अपने एम्प्लॉय पे और अपने सरकारी कर्मचारियों पे, लेकिन उसके बावजूद हिस्से में कुछ पैसा बचता नहीं कि राज्य का विकास हो सके। इसके लिए उन्हें फिर से केंद्र सरकार से लोन लेनी पड़ती है और इस तरह से आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाती है। कर्ज बढ़ने का प्रमुख वजह पिछले 2 साल में कोरोना महामारी को ही बताया जा रहा है, जिससे राज्य के राजस्व को भारी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से कर्ज लेना पड़ा और आमदनी में घटोतरी हुई और खर्च बढ़ता चला गया। देश के कई बड़े अर्थशास्त्री ने माना है कि जनता को सब कुछ फ्री देना, सब्सिडी फ्री करना, यह सही नहीं है। यह संविधान के हिसाब से बिल्कुल गलत है और इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद जनता के खाते में पैसे जाने के बाद सरकार के पास कुछ नहीं बचता और इस तरह से आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाती है। अब बात करते हैं देश के दूसरे बड़े कर्जदार राज्य राजस्थान की। इस राज्य के पास 4,34,000 करोड़ रुपया कर्ज का बोझ लग चुका है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि यह जल्द बढ़ेगा और यह बढ़कर 4,80,000 करोड़ रुपये हो जाएगा, क्योंकि इस राज्य के पास इनकम कम है और खर्चे बहुत ज्यादा। सरकार ने अपने जारी छमाही रिपोर्ट में यह बताया कि सरकार की आय बिल्कुल प्रभावित हुई है और कोरोना के कारण पहली लहर और कोरोना की दूसरी लहर के कारण आय बिल्कुल पूरी तरह से प्रभावित हो गई, जिसके कारण कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया और आज यहाँ तक पहुँच चुका है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर नाम आता है पश्चिम बंगाल का, जहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। दोस्तों, बंगाल राज्य के हर नागरिक के ऊपर 52,000 रुपये का कर्ज का बोझ पड़ा हुआ है, लेकिन कुल टोटल खर्च की बात करें तो 4,75,000 करोड़ रुपये का बोझ है कर्ज का। लेकिन पिछले चुनाव में भाजपा ने इस मुद्दे को बहुत अच्छे से उठाया और कहते रहे कि कैसे राज्य कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर बात करें तो हर राज्य की कर्ज की कहानी है कोरोना पर आकर ही रुकती है, लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी बेहतर है उनकी जीडीपी। जी हाँ दोस्तों, उनकी जीडीपी पाकिस्तान से भी बेहतर है। 2021 में महाराष्ट्र की जीडीपी 430 अरब डॉलर थी, जो कि पाकिस्तान के 310 अरब डॉलर से कहीं अधिक है। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था देश के सभी राज्यों में सबसे बड़ी है। तो वहीं दूसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु, जिसके जीडीपी पड़ोसी देश श्रीलंका से भी 3 गुना है। दोस्तों, बेहतर जीडीपी के मामले में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश का नाम सबसे बेहतर राज्यों में गिना जाता है। तो कैसी लगी ये रिपोर्ट हमारी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और सुझाव भी हमें दे सकते हैं।